शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रशत्रुवन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, ससक मूस गिल हरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तनिंद्रल अलसत बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभिपरमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे लीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत के चिकने पत्थर। अजिन दर्द पास दास कमंडलु, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुनिर तीर बढ़े भीषण। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशु आभासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्थ अंशुमाली। सदा बजती बढ़ती अनिज दर्श पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपो भूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है, ये धनुष कुठार जिस मुनि की या सुरवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, ग्रीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, सद्विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोशिष्ट है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यागाही और 80 को पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर्म कठिन कुठार विमल, साप और सरस दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुठिर है उसी महापुनि मुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधरवती वीर प्रणपानी का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांगों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित डरकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृतपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया उस पर आयुध स्वचालन, हाथ पड़ा संभार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर मोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच
कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घन घोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोस्त्रवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वैश्य में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते हैं वे रन के ही बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असिवहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही है सोनित में भूको भूपों की लिप्सारन की। और रन भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन भगाने को, पर शोषण पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव में छूट सके, बढ़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय नरपति को बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख का गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जमी पांव पर तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे कि तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जई यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा में ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वासन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि को विद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों का को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सकेगा नित समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का या मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर ना सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है,
मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को पास उसी के आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठावन उधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुआ धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता इसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेमी किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पीसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा धम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अनल अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म ले ना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर की मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंड वह लगा कर्ण के उड़ू को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धस कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विरह छाती। सोचा उसने अतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शील सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धारा जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगुतों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत्र से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहसा सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको।
मैंने सोचा हिला डुला तो विथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधिगरी भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया मैं गिरा कर्ण गुरु के पद में, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे मन भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ कर्णा का हूँ अभिलाषी, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेश्वरवासी। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभता बनूं शिष्य मैं कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता ना पा जाएगा, महाराज मुझ सूत्र पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच या छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती वली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतिप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति से साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू भी पतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अनगिनत शिष्य दोनों को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ जैसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं पाया। तुझे जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से,
क्या था पता लूटने आया है मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था, नहीं किया कान पे दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, मुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन, पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत्रत चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रपंच का बालक है, सूतवंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर मुनि सत्तम छल का पाप उतारूंगा, परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं, परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो, इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तुझे मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन, तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो कवच और कुंडल धारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी, अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और ध्वल कर जाओगे, अब जाओ लो विदा वस्त कुछ करा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभी सप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है, अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो, आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए, इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें भी जी भर कर मंद मंद प्रस्थान किया, परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी सिंगा से लुटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में की जैसे चांद चलता हो गगन में।